होलिका दहन की यह पौराणिक कथा किस किसने सुनी है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब धरती पर भय का अंधेरा छाया हुआ था, जब एक राजा ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था और जब एक छोटी से बालक की भक्ति ने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। आज की कहानी है अहंकार और भक्ति की टक्कर की। आज की कथा है होलिका दहन की। बहुत समय पहले असुरों का एक पराक्रमी राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, उसका शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लगी, लेकिन उसकी साधना नहीं टूटी। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, पुत्र वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे अमृत चाहिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, यह संभव नहीं है, दूसरा वर मांगो। तब उसने चालाकी से वर मांगा, न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के भीतर न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए, और यहीं से शुरू हुआ अहंकार का जन्म। धीरे धीरे वह अत्याचारी बन गया। उसने घोषणा कर दी, अब इस राज में केवल मेरी पूजा होगी, जो विरोध करता उसे दंड मिलता। भय, आतंक और अत्याचार चारों तरफ फैला हुआ था। लेकिन उसी महल में जन्म हुआ एक बालक का नाम था प्रहलाद। वह अलग था, उसकी आंखों में करुणा थी, उसके हृदय में शांति थी। उसे गुरुकुल भेजा गया, जहाँ उसे असुरी नीति सिखाई गई। लेकिन वहाँ बच्चों से कहता, सच्चा सुख भगवान विष्णु की भक्ति में है। जब यह बात उसके पिता हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उसने प्रहलाद से पूछा, बेटा सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद शांत निडर, पिताश्री सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। यहीं से शुरू हुई एक पिता और पुत्र के बीच भक्ति की परीक्षा। पहला आदेश उसने सैनिकों से कहा, उसे ऊंचाई से फेंक दो। सैनिकों ने उसे पहाड़ से गिराया, लेकिन हवा ने उसे जैसे थाम लिया हो। दूसरा आदेश उसने सैनिकों से दिया, जहरीला विष दो। प्रहलाद ने भगवान का नाम लेकर विष पिया, वह अमृत बन गया। तीसरा आदेश दिया उसने, हाथियों से कुचलवा दो। विशाल हाथी उसके पास आए, लेकिन शांत होकर उसके चरणों में बैठ गए। फिर सांपों के बीच छुड़वाया गया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं डसा। हर बार प्रहलाद की आंखें बंद रहती, होठों पे नारायण नारायण का जाप रहता, और हर बार भगवान विष्णु आकर उनकी रक्षा करते। अब हिरण्यकश्यप टूट चुका था, लेकिन उसका अहंकार जीवित था। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका जिसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। पूरा राज इकट्ठा हुआ, विशाल चिता लगाई गई। होलिका मुस्कुरा रही थी, उसे अपने वरदान पर विश्वास था। प्रहलाद शांत था, उसके चेहरे पर भय नहीं, सिर्फ भक्ति। नारायण नारायण। आग की लपटें उठी, धुआं आसमान छूने लगा। लोग सोच रहे थे अब प्रहलाद नहीं बचेगा, लेकिन हवा बदली, अग्नि का रूप बदला। होलिका चीख उठी, बचाओ बचाओ। उसका वरदान समाप्त हो चुका था, वह जलने लगी और प्रहलाद अग्नि के बीच सुरक्षित बैठे रहे। यहीं से शुरू हुई होलिका दहन की परंपरा। हिरण्यकश्यप पगला चुका था। उसने प्रहलाद को पकड़कर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, वह हर जगह है। क्रोध में उसने खंभे पर प्रहार किया और खंभा फट गया। उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु, संध्या का समय न दिन का न रात, महल की चौखट न अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया और अपनी नखों से उसका अंत कर दिया। अहंकार समाप्त हुआ, सत्य की विजय हुई। अगले दिन राज में खुशी थी। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, रंग लगाया, मिठाइयाँ बांटी, क्योंकि उन्होंने देखा था सत्य की शक्ति। तभी से परंपरा बनी, पहले होलिका दहन, फिर रंगों की होली। होलिका दहन अहंकार, बुराई और अन्याय को जलाने का प्रतीक है, और अगले दिन रंगों की होली प्रेम, भाईचारे और खुशियों का उत्सव। ब्रज की फूलों वाली होली, बरसाने की लठमार होली, उदयपुर की शाही होली। हर जगह संदेश एक ही है, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सत्य और भक्ति की ही होती है। इस होली हम अपने अंदर की होलिका को जलाए, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और देश को समाप्त करें और जीवन को रंग दे प्रेम, विश्वास और सद्भाव के रंगों से। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हैप्पी होली सभी को।